लाल यार, आज हमारी खुशी के पारावार न ना हमार बबुआ, हमार ना तोर बबुआ जौना ना कमासुत हो गवा। हाँ, जौन कह के दिखा दे माई। एक चीज बताए तुमको, ये बबुआ जो है ना ठाकुर कृष्णा सिंह हीरा है, हीरा जौन आज तक आदमी की परख से बचा रहा। एक चीज बताए भाई, अरे आप तो नाम रोशन करेगा, पूरे इलाहाबाद में ऐसे धूम मचाए देगा। अरे माई एक चीज बताएं, ऊपर वाला अगर औलाद दे ना तो बबुआ जैसी दे, नहीं तो आदमी सर्वा बे औलाद ठीक है। और तुमका एक चीज बताई, ये हमार बहुरिया जौन आइडिया दिहेस ना, यही पे आज ये सब हो रहा है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं बाबूजी। अब जब वो भी कुछ खाने का मन होएगा ना तो वहां से ही मंगाएंगे। नहीं घर का है ना, आपको पैसा थोड़ी देना है। काहे पैसा नहीं देना है? कान खोल के सुन ले सकती है, बाबा के ढाबा से जौन कुछ भी मंगाएगा उसका पैसा देना पड़ेगा। हाँ, अरे मेहनत कर रहा है हमारा बाबा, मुफ्त में तुम्हारे लिए ढाबा थोड़ी ना खोला है। हमरे बाबा के ढाबे पे कोनो भाई भैवार नात रिश्तेदारी नहीं चलेगी। हाँ, अरे ठकुराइन तुम ही बताओ यार, तुम तो बहुत सही ढर्रे पे जा रही हो। हैं? बड़ी समझदार दिखे लगी हो तुम। हाँ? पहली बार ऐसा दिख रहा है कि तुमको बाकायदा सहूर आए गोवा है। रे ठकुराइन, ए सज्जन, बिटवा की महतारी है, बाबा के लिए प्यार तो होएगा ना, और फिर ओकी तरक्की से तो खुश होएगी। ये हम तो का एक चीज बताए, समझ लो कि आज हम गग्गा में जाओ बोलिए। अब चलो चैन की बंसी बजा बजा। अरे ठकुराइन आजा। वाह जी ओ बाबा। अरे ओ पाहुन, देख रहे हैं सब छोटका पाहुन के लिए कैसे एक हो गए। जौन जिंदगी भर कुछ नहीं कीने उस सपूत हो गया। हम तो ही कही थी, आप तो ये बालू कछार के ना वही में लगे रहो, कोनो फायदा नहीं होए वाला। हम देख रहे हैं कि जब से छोटका पाहुन ना अपन धंधा करे के बारे में सोचे हैं, और कोई उनके साथ ही गवा किसे समझी जी अपन पैसा निकाल निकाल के दे रहे हैं। जाने तो कहा सपना साकार कर दिया सपूत। अरे अगर वो सपूत है तो आप कपूत थोड़ी ना हो, और अगर वो समधी जी के नाम रोशन करी तो आपको तो नाम रोशन करी हो। और आप अपना धंधा कब शुरू कर रहे हो? हाँ देखो बेटवा, अगर ये घर में अपन इज्जत बनाए रखनी है ना तो अपन काम करना बहुत जरूरी है। अरे आप ही घर के बड़ा बेटवा हो, जैसा छोटका पाहुन के अपने बाप के पैसा पे हक है, अरे आपो के तो पैसा पे हक है। समधी जी से पैसा मांगो और अपन धंधा शुरू करो। अरे अपने बाप के साथ कब तक मजदूर बन के लगे रही हो? अरे बेटवा मालिक बनो, मालिक। हम तो कही थी अपन मिल्कियत खुद शुरू करो, नहीं पता चला कि यहाँ पे कुत्तों सियार वाली हालत न हुई, कोनो भी इज्जत न करी। हाँ अरे तुम गाड़ी काहे रोक दिए? क्योंकि हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं। हम जानते हैं कोमल कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। चलो। हाँ वो तो है। बैठो। भैया दो कोन वाली आइसक्रीम दे दो। आदर्श हमको ये जान
के ना बहुत अच्छा लगा कि तुमको ना अभी भी याद है कि हमको ना कुप्पी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ कि जब हम घर पे नहीं थे तो तुम खाना वाना कहाँ खाते थे? अपने मम्मी पापा के साथ खाते थे का? नहीं कोमल, हमने एक बार भी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया, बल्कि हम खाना बाहर से खाया करते। और हाँ, हमें तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना, तुम डर काहे रहे हो? कोमल, दरअसल बात यह है कि तुमने घर पर किचन अलग की, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम घर पे नॉनवेज ना बनाओ। क्या है ना कोमल, हमारे परिवार वालों को बहुत परेशानी होती है और हम नहीं चाहते। बस तुम हमारी इतनी सी बात मान लो ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बात? चलो अब तुम कहे हो तो आज के बाद ना हम घर पे नॉनवेज नहीं बनाएंगे। अब खुश? पक्का? हाँ यार, चलो मुस्कुरा के बताओ। अरे बाबू देखो, हम गिन तो लिए, तुम ना एक बार और गिन लो। का है ना कि पैसों का मामला है ना, कि गड़बड़ ना हो जाए। लो तुम अच्छे से गिन लो, हम जरा देख के आते हैं क्या हो रहा है। चंदुआ, सब सही है ना? अरे भैया सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब तो भैया सभी सही चलेगा, हम चिंता काहे कर रहे हैं? अरे क्या भैया, पहली बोनी भी बताओ। अबे यहाँ आके कोई हमारा ऑर्डर लेगा कि नहीं? यहीं रखा हुआ ही कुर्सी मेजे खाएं बैठ के। कोई आके हमसे पूछेगा कि हमें चाहिए का? अरे राधे बाबू पूछेगा। अरे काहे नहीं पूछेगा, उनको पूछना पड़ेगा। अरे हम लोग कोनो यहाँ टाइम पास करने थोड़ा ही आए हैं। ठीक बोले भैया, अब इतना बड़ा ढाबा खोले हैं तो ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली में बात वो नहीं है बाबू, समस्या कोई दूसरी है। वो जो ये छोटा टाइप के लोग होते हैं ना, ये नौका टाइप का लोग, ये जरा सर पे चढ़ जाते हैं। जब तक इनको चाटो गरियाओ नहीं, लतियाओ नहीं, उससे पहले इन लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं देता। अबे ले आओ, अब का लिख के भेजें हैं? जानते हैं हराम ज्यादा साला मेरे काम में अड़चन डालने है। ये हरामी को हिस्सा छानेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा। चिल्लाए वो बेटा, चिल्लाए वो, लेकिन मन से न, दर्द से। कलसी गरम है ना बेटा? खोल रही है भैया। देखो हम क्या करते हैं। नहीं कृष्णा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। लाओ ये हमें दो। अब हम उनका कृष्णा, होश से काम लो। तुम इस ढाबे के मालिक हो और ग्राहक की सेवा करना तुम्हारा काम है। राधे इस वक्त यहाँ तुम्हारा ग्राहक बनकर आए और तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। देखो कृष्णा, अगर तुम ग्राहक के साथ मारपीट करोगे तो इसका लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और बिजनेस में भी बदनामी होगी। ये सब हम जानते हैं बाबू। बाकी तुमने ना जानती कि यहाँ पे छोला भटूरा खावे खाते नहीं आया है। ये हमसे लात गुस्सा खाए खाते हैं। तो कर ले दो ना सेवा इनकी। कृष्णा शांत हो जाओ। देखो कृष्णा, बिजनेस गुस्से से नहीं बल्कि होशियारी और समझदारी से चलता है। इसलिए छोड़ दो ये सब कुछ और हमें दो। हो ना कृष्णा, छोड़ो। भाभी आप कहते हैं तो मान लेते हैं, ताकि उस ससुरे का ऑर्डर ले लेते हैं। शाबाश, अबे एकदम चमक रहे हो, चटक एकदम चौचक। ये सब बेटर गिरी से ठीक ठाक जमा कर लेते हो कि नहीं जमा कर लेते हो? कुछ कमी पड़ रही है? अरे वो क्या नाम है, वो हातिम शौकत हैं? हाँ। वो बैंड वाले, हाँ। 4 ठो ड्रेस बनवा लो इनके लिए। वो सफेद रंग का बुशर्ट, काला रंग का पैंट, एकदम पहन के जमुरा लगेगा। उसकी कोनो जरूरत नहीं है भैया। ये बताइए कि आपकी क्या सेवा करें? क्या सेवा करोगे बे? हम लोग यहाँ हाथ पैर दबाने, सेवा करवाने, क्या करते हैं वो
बॉडी मसाज करवाने थोड़ी नहीं आए हैं। फिजूल का बात छोड़ो सेवाराम, और काम का बात सुनो। इतना गंदा टेबल का रखे हो बे? अब इतना टेबल रखोगे तो आदमी यहाँ खाना खाने तो दूर, कुकुर लोग सूंघने नहीं आएगा। बड़ा पहले ही टेबल एकदम चमचमाओ। चलो जल्दी पर एक काम पे लग जाओ, चलो। राम प्रसाद। जी भैया। इधर आओ बेटा। राम प्रसाद है? राम प्रसाद, जरा टेबल साफ कर दो। ये लोगों को कुछ ज्यादा ही सफाई में बैठने की आदत है। ए बाबू यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रसाद, यहाँ। अबे सब कुछ हम ही बताएंगे, अपना भी दिमाग खर्चा करोगे, सारा हमारा ही करवा दोगे। ये क्या है बे? अबे जब से खरीदे हो तब से इसको धोए कि नहीं धोए हो? या ऐसा ही एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसा ही गोल 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 घुमाए जा रहे हो? हाँ बेटा, इसको रखो, एकदम चमकाए के इसको लेकर आना। समझ में आ रही है बात? एकदम इसमें शकल दिखना चाहिए। और बात सुनो, एकदम जितना भी लोग बैठे हैं इन सबके लिए बढ़िया महंगा वाला छोला भटूरा बनवा के लाओ। चलो निकल लो, कल्टे चलो। एकदम प्लेट सफाई करके, शकल दिखना चाहिए उसमें, नहीं मुंह पर फेंक देंगे। राम प्रसाद। राम प्रसाद। भैया ये साला बहुत बोल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। छोड़ेंगे नहीं सारे को। कृष्णा शांत रहो। राधे की तरह और कोई भी ग्राहक इस तरह की गलतियां निकाल सकता है, और तुम हर किसी को मारते तो नहीं रहोगे ना। देखो, हमें अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस राधे की घटिया बातों पर। मेरा दिमाग चल रहा है, छोड़ेंगे नहीं कुत्ते को, बता रहे। अरे शाबाश चंगू मंगू, ले आ बेटा, तुम्हारा नखड़ा खा बे। भाई क्या बनाए हो बे? अबे ना नमक है ना हल्दी है, तो गोबर परोस रहे हो क्या हमको? हैं? अबे क्या तुम्हारे ढाबे में ऐसा ही बर्बाद चीज बनता है क्या? नमक पानी घोल करके बेच रहे हो सबको? अरे भाई साहब, तू झूठ मूठ का हल्ला मचा रहे हो? हाँ, इतना स्वादिष्ट छोला भटूरा क्यों बेइज्जती कर रहे हो इसकी? अरे भैया प्यार से खाओ, इतना अच्छा छोला भटूरा पूरे इलाहाबाद में नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अरे यहाँ के छोले भटूरे का तो जवाब ही नहीं, क्या कमाल का बनाते हैं। और ये भाई साहब, ये तो बेकार में उल्टा सीधा कहे जा रहे हैं। अरे अगर आप लोगों को नहीं खाना है तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से भाई, हमको तो चैन से खाने दो, फिजूल में ही शोर मचा रहे हो। ठीक है खाइए आप लोग, बढ़िया वाला खाइए। अरे छन्नू मन्नू, चलो बिल ले आओ। सारा का सारा खाना पानी में बह गया। खाइए आप लोग, खाइए। आ जाओ, व्यवस्था है। शाबाश, सॉप ऑप भी खिलाते हो। तुम दोनों का ही दलितर की तरफ ठूसे जा रहे हो। रख इसको नीचे, रख साले। बड़ा सस्ता टाइप का ढाबा है तुम्हारा। लो, अरे ये लो अपना बिल लो। अरे ले लो, और बाकी जौन बचो उसको बख्शीश समझ कर रख लेना, समझे? बहुत अच्छा था जी। चलो बे, उठो। भैया आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा ने जो कृष्णा की जिंदगी में बदलाव लाए हैं, उसी की वजह से कृष्णा आज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। अपने संस्कार और व्यवहार की वजह से आखिरकार हमारी बेटी ने अपने ससुराल वालों का मन जीत ही लिया। कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी हमारी बेटी को,
आखिरकार अपने विश्वास और संयम के बल पर उसने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी कर ही ली। उसने एक पत्थर को हीरा बना दिया नैना जी, हीरा। सही कह रहे हैं आप। प्रतिज्ञा ने अपने संस्कारों से उस घर में सम्मान पाया है। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें प्रतिज्ञा जैसी बेटी मिली है। सच कहते हैं कि एक औरत इंसान की जिंदगी को बनाती भी है और उसके घर को व्यवस्थित भी करती है। हमारी प्रतिज्ञा ने एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी का फर्ज बखूबी निभाया है। हाँ, वो तो वैसे भी ज्ञान बांटते फिरते हैं और हम तो गवार हैं। और हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये सब बकैती ना हमको सुनाए खातिर हो रही, और ये सब ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। का ससुर जी, तुम तो हमेशा ये कहते थे ना कि एक औरत एक आदमी की जिंदगी बनाती है। तो हमको पहले ये बताओ कि हम कौनों की जिंदगी बिगाड़े हैं का? हम कौनों का घर बर्बाद किए हैं? तो फिर तुमका का हम पागल लगते हैं का कि तुम्हारे मन में जो उनको छाता है तुम बोलते और हम चुप्पे चाप बैठ के सुनेंगे? तुम सब गुटबाजी करके हमको ताना मार रहे हो। अरे कोमल बेटा, हम लोग क्यों ताना मारेंगे तुम्हें? हम तो बस सासू, अब ना तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कैसे कि हमको सब पता है कि तुम सब यहाँ बैठ के ना प्रतिज्ञा की बड़ाई मार रहे हो। और तुम सब ना एक को बात और जान कि अगर हम एक को अच्छी बहू नहीं होते ना तो आदर्श की ये बात नहीं मानते कि ई घर की रसोई में ना नान भेज नहीं बने। लेकिन आज हम ये जान गए हैं कि तुम लोगों के लिए ना कुछ भी करना बेकार है। और आज हमको ये लग रहा है कि हम आदर्श की बात मान के ना बहुत बड़ी गलती की। तुम लोगों को बस अपनी बिटिया की अच्छाई और गुण दिखाई देते हैं, और जब हमरा गुण और सौर देखने का टाइम आया तो तुम सब अपनी आंखें बंद कर दिए। बाबा प्रतिज्ञा नहीं आए अभी तक। अरे यार चिंतामणि, तुम काहे परेशान हो रहे लो? तुम्हारे खातिर हम भाई अपने बबुआ को फोन लगाते हैं। ये लो आ गए दोनों। आओ जी, अब ऐसे यार तुम खड़े हो जाओ। भाई आर्डर है कि हुक्म खड़े हो जाओ। काय खड़े हो जाए? अरे यार बाबूजी तुम सवाल क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं तुम बस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये लियो, खड़े हो गए। हाँ, ये हुई ना बात। अब ऐसा है, हम पति पत्नी को जो आशीर्वाद दो, तुम लो आशीर्वाद ले लो। यार बाबा हमरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ है यार, मांगे की जरूरत नहीं बेटा। हम जानते हैं बाबूजी। अच्छा बाकी है ना, ये लो, ये जो है मरी यानी तुम्हारे बाबा की पहली कमाई।